ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे पटना कलम पेंटिंग के बारे में। पटना कलम पेंटिंग के बारे में बेसिकली सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेंगे, इसके चीफ पेंटर्स कौन कौन से थे और क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट में, एंड देन विल सी कंक्लूजन। फीचर्स की जब बात करें तो हम इसमें बात करेंगे बेसिकली कि इसका एक्सपेंशन, रीजनल एक्सपेंशन कैसा था, इसमें मटेरियल का क्या यूज होता था, ठीक है। फिर इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था। मटेरियल यूज़ में बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसमें कलर यूज़ होते थे, ब्रश यूज़ होते थे और कैनवास यूज़ होते थे। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि पटना कलम पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड एज ए रीजनल आर्ट स्टाइल इन द रीजन ऑफ बिहार बंगाल इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। अनलाइक मौर्य, पाला एंड मुगल आर्ट, द प्रीडोमिनेंस ऑफ फोक लाइफ इज सीन इन दिस आर्ट। जैसे कि पाला, मौर्य और मुगल लाइफ में हमको फोक लाइफ के बारे में कोई डिपिक्शन नहीं मिलता है, बट इन दिस पटना कलम पेंटिंग वी सी द प्रीडोमिनेंस ऑफ फोक लाइफ इन दिस आर्ट, राइट। Influenced by Mughal and European art, this art predominantly depicts the society, culture and folk life of that time, due to which this painting is special and unique in itself, ठीक है। ये जो पेंटिंग थी ये बेसिकली मुग़ल और यूरोपियन से इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। इसलिए इसमें हमें डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड फोक लाइफ के बारे में देखने को मिलता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ड्यू टू औरंगजेब्स नॉट पैट्रोनाइजिंग आर्ट एज द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर स्टार्टेड, मुगल आर्टिस्ट स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू फार फ्लंज एरिया। जब मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तो औरंगजेब क्या किया कि वो आर्ट वगैरह को पैट्रोनाइज नहीं करता था, तो उस टाइम पे आर्ट एंड आर्टिस्ट जो है वो माइग्रेट करने लगे अदर एरियाज़ में। वन सच ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट वर पैट्रोनाइज बाई नवाब मीर जाफ़र ऑफ बंगाल, ठीक है, फ्रॉम वेयर द पटना कलम स्टाइल स्टार्टेड। फर्दर ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन आर्ट बाई मीर जाफ़र सन मीरान, उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरान, वो फिर से आर्ट वगैरह पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो क्या हुआ कि दिस आर्टिस्ट माइग्रेटेड टू एरिया लाइक पटना, आरा, दानापुर, पूर्णिया, बेतिया ऑफ बिहार, वेयर द पटना कलम पेंटिंग डेवलप्ड ग्रेजुअली, ठीक है। दस पटना कलम पेंटिंग डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ बिहार हुज मेन सेंटर वॉज इन द एरिया अराउंड पटना सिटी लाइक मचरहट्टा, दीवान मोहल्ला, लोधी कट्टा एट्सेट्रा। फॉर बीइंग सेंटर्ड अराउंड पटना, दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड टू बी नोन एज पटना कलम। अदर नेम ऑफ दिस पेंटिंग और कंपनी स्टाइल, कजली स्याही स्टाइल एंड मेंस पेंटिंग स्टाइल। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जब हमने देखा तो ये समझा कि जब मुग़ल का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तो औरंगजेब जो है वो आर्ट को पैट्रोनाइज नहीं कर रहा था, इसलिए जो आर्टिस्ट थे उस टाइम के वो माइग्रेट करने लगे। और ऐसे ही वन सच ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो है वो मीर जाफ़र के दरबार में पहुंचते हैं और वहाँ पे इन लोगों को पैट्रोनाइज मिलता है। बट अगेन मीर जाफ़र का बेटा जो सन मिराज उसका मीरान था, वो अगेन रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो ये आर्टिस्ट अगेन माइग्रेट करते हैं और आते हैं पटना, आरा, दानापुर, पूर्णिया, बेतिया, बिहार, जहाँ पे पटना कलम पेंटिंग जो है वो ग्रेजुअली डेवलप करती है। पटना कलम पेंटिंग डेवलप इन दिस एरिया बिहार हुज मेन सेंटर वॉज अराउंड पटना सिटी। पटना कलम पेंटिंग का जो डेवलपमेंट होता है वो मेन सेंटर्ड होता है पटना सिटी के आसपास में, ठीक है। फॉर बीइंग सेंटर्ड अराउंड पटना, दिस पेंटिंग स्टाइल स्टार्टेड टू बी नोन एज पटना कलम। इसका अलग जो नाम है वो कंपनी स्टाइल भी है और इसको कजली स्याही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो मेन फीचर होता है, इट्स अ मिक्स स्टाइल। पटना कलम पेंटिंग डेवलप्ड एज अ मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल बाय ए मिक्सचर ऑफ मुगल, पर्शियन स्टाइल, ब्रिटिश पेंटिंग स्टाइल एंड लोकल स्टाइल। तो इन पटना कलम पेंटिंग वी सी अ ब्लेंड ऑफ मुगल, पर्शियन पेंटिंग स्टाइल एंड ऑल्सो ब्रिटिश पेंटिंग एंड लोकल स्टाइल। सी, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पेंटिंग से हमें मिलता है वो मिलता है वाटर कलरिंग और शेडिंग मेथड। लोकल से जो मिलता है वो सब्जेक्ट मैटर मिलता है, सब्जेक्ट मैटर एज इन की डेली का, रोज़मर्रा का फोक लाइफ। एंड जो हमें मुग़ल पेंटिंग एंड पर्शियन स्टाइल से मिलता है वो मिलता है हमें कलर स्टाइल, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन बनाना है। सो दिस पटना कलम पेंटिंग बिकम्स अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ
लोकल स्टाइल, ब्रिटिश पेंटिंग एंड मुगल पैटर्न पेंटिंग एंड पर्सन स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पटनाकलम स्टाइल एंड मुगल स्टाइल? बेसिकली द आर्टिस्ट ऑफ पटनाकलम पेंटिंग वॉज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम मुगल स्टाइल ओनली। तो लेट्स सी कि क्या बेसिक उसमें डिफरेंस होता था मुगल स्टाइल में और पटनाकलम पेंटिंग में। तो पटनाकलम स्टाइल पेंटिंग had migrated from Mughal court, hence Patnakalam style was heavily influenced by Mughal style. Still, it was different from Mughal style in many respects, like subject matter, method of cinematography. Subject matter में कैसे difference होता था? While in Mughal style, there was subject related to place. In the Patnakalam painting, the subject was common life. Okay. In Mughal, the subject matters were related to palaces. ठीक है, but in Patnakalam painting, the subject matter was common life. Again, in lack of border was also one of the difference. In Mughal art, grand border was used in the painting, whereas in Patna art, there is absence of borders. ठीक है, पटनाकलम पेंटिंग में बॉर्डर्स का यूज़ नहीं होता था, whereas in Mughal art, बॉर्डरिंग वॉज अ वेरी ग्रेट थिंग, मतलब होता ही था, बहुत ही चौड़ा बॉर्डर बनाया जाता था। दस पटनाकलम स्टाइल वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मुगल स्टाइल। इसका रीजनल एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इफ़ यू कैन ड्रॉ दिस फिगर दैट वुड गिव यू अ वेरी गुड एक्स्ट्रा मार्क। इसमें कुछ करना नहीं है, बेसिकली आप बिहार का मैप बनाइए, बिहार का मैप बना के एंड देन सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको राइट में बना दिया, यहाँ से बनाने स्टार्ट करते हैं। बिहार का मैप बनाइए आप, और इसमें यहाँ से जो गंगा रिवर एंटर कर रही है और यहाँ से जो एग्ज़िट कर रही है, ये हमारी गंगा है। और यहाँ पे बेसिकली पटनाकलम, बेसिकली जहाँ पे अभी पटना का लोकेशन है ना, यही लोकेशन आप दिखा सकते हैं। तो इसका बोल सकते हैं कि दिस इज़ रीजनल एक्सपेंशन ऑफ पटनाकलम पेंटिंग। ओके, डेवलप्ड इन पटना एंड सराउंडिंग एरिया। पैट्रोनॉज वॉज गिवन बाई ब्रिटिश ने इसको पैट्रोनॉज करा, एंड लोकल ट्रेडर्स ऑफ पट्टन, विच गेव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू दिस आर्ट टू फ्लरिश। मेजर एरिया जो था वो दानापुर था, आरा था, लोधी कटरा था, मुगलपुरा, मच्छरपट्टा, दीवान मोहल्ला। ठीक है, इसके सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या होते थे? तो सब्जेक्ट्स मैटर में फिगरेटिव कैलीग्राफी, इलिस्ट्रेटिव ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम का निकाह, होली एंड पिक्चर्स ऑफ दिवाली वॉज ऑल्सो सब्जेक्ट मैटर। पिक्चर ऑफ एनिमल एंड बर्ड भी इसका सब्जेक्ट मैटर होता था। क्लियर नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी, इलिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो होता था ऑब्जेक्ट पिक्चर सीन, पिक्चर्स एंड आर्किटेक्चर ड्राइंग। इसके बाद जो होता था ह्यूमन इलिस्ट्रेशन होता था। आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ फेस वॉज डन with heavy eyebrows, pointed nose, thin face, big and dark mustaches, dark eyes. ह्यूमन का इलिस्ट्रेशन होता था जो कि बहुत ही वियर्ड वे में करते थे ये लोग, जिसमें हैवी आईब्रोज लगाते थे, पॉइंटेड नोज होती थी, थिन फेस होता था, बिग एंड डार्क मस्टेच होता था, डार्क आइज होती थी। नेक्स्ट जो होता था इवेंट ऑफ कॉमन लाइफ भी होते थे इसमें, मोस्टली ऑक्यूपेशन बेस्ड, जैसे वीमेन सेलिंग फिश, प्लॉइंग द फील्ड, farmer, blacksmith, carpenter, goldsmith, etc. These were used to be the subject matter. Next will come to the material used in the painting. Material क्या क्या यूज़ होता था? तो कलर यूज होता था was being opted from natural resources, minerals, fruits and flowers. So there was no evidence of artificial color being used. So whatever the color was being used, it was basically natural, coming from natural source only. कलर की बात करें तो इसमें डार्क ब्राउन यूज़ होता था, डार्क रेड होता था, डार्क येलो होता था, डार्क ब्लू होता था। तो आप डार्क ना भी लिखें, ब्राउन, रेड, येलो, ब्लू भी लिख सकते हैं। ब्रश जो होता था, ब्रश मेड फ्रॉम द टेल ऑफ गोट, पिग एंड स्क्वायरल। तो बेसिकली ये बकरी, सूअर और गिलहरी के पूंछ को यूज़ करके ये लोग ब्रश बनाते थे। तो मेड फ्रॉम द स्क्वायरल एंड पिग एंड गोट टेल्स। कैनवास जो होते थे वो मोस्टली पेपर होते थे, ऑल्सो लेदर, आइवरी, कॉटन, क्लॉथ्स, मेटल्स। इमेज मेकिंग मेथड जो होता था, इसमें कजली स्याही इंक मेथड वॉज यूज्ड इन पेंटिंग, इन विच आउटलाइन वॉज नॉट मेड विथ पेंसिल एंड ड्राइंग वॉज डन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ब्रश।
you can see over here कि there is no evidence of bordering being used, और directly यहाँ पे ब्रश के हेल्प से पेंटिंग बना दी गई है. Less use of border, background and foreground in this painting is an important feature of due to which the subject matter of the painting become more important and it was less expensive. British watercolor method has been used in this style. Lead artist, most of the painting in this जो lead artist थे वो कौन कौन से थे? तो most of the artists were men only. There was no evidence of women, and hence this painting was also called being called men's style. Some of them are, अगर हम बात करें तो सेवक राम हो गए, है ना, जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट, हुलास लाल, महादेव लाल, शिव दयाल, यमुना प्रसाद, राम मोहन बाबू, ईश्वरी प्रसाद. तो नॉट नेसेसरली कि आप इनके द्वारा फीचर जो इमेज बनाया गया उसके बारे में लिखे, बट या डेफिनेटली इफ़ यू कैन राइट 2-3 नेम्स फ्रॉम हियर इट विल बी गुड फॉर यू. लेट्स क्रिटिकली डिस्कस अबाउट इट. थोड़ा सा इसका आर्ग्यूमेंट फेवर में करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉमन लाइफ, फोक फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन वर डिपिक्टेड. So the first argument in the favor was it was the first time because starting from ancient time, be it Maurya, be it Pala, be it Buddhist, Jainism art, there was no evidence of common life, folk festival. But here in the Patna Kalam painting, for the very first time, folk festivals and common life were had become the subject matter of the art. Specific construction method of this style, Syahi Kajli method, Kajli Syahi method, and the location of painting made the painting popular among the people. इसका जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड था कजली स्याही मेथड, जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. विदाउट गवर्नमेंट पैटर्नोज, दिस आर्ट क्रिएटेड इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी इन द इंडियन आर्ट वर्ल्ड. पॉइंट टू बी नोटेड, all the art were state patronage, but without government patronage, this art, which is Patna Kalam painting, created its own unique identity in the Indian art world. Argument against में क्या होगा? Border and background were not used in the picture. The very first argument in against that you can say is border and background were not used in the picture. Lack of grandeur and contrast of to Mughal art. However, many art critics support Patna Kalam, Patna style painting on the ground that it was done like due to lack of fund. Due to lack of fund, it was being done. So whatever the resources they had at their disposal, they were making sure that they gets used in a very appropriate and apt manner. Reason for decline of Patna Kalam painting. Let's discuss about why Patna Kalam painting declined. So, due to Patna, Calcutta becoming the trade center and arrival of European trader here, Patna Kalam painting got fame all over the world without any government patronage, right, and encouragement. But with the time, the glory of this art declined, and due to following reason, the art become the decent. Reasons क्या क्या थे? After independence, due to lack of government patronage and encouragement, Patna Kalam painting artists started migrating to other part of the country. When our country got independence, we failed to patronize this Patna Kalam painting, and due to which the artist of Patna Kalam painting started migrating to other part of the country, and slowly this Patna Kalam painting started deteriorating its charm. Patna Kalam painting could not maintain its popularity like Madhubani painting, because Madhubani painting style is a folk form which could be easily transferred from one generation to another generation. See, Patna Kalam painting का ना पॉपुलर होने का मधुबनी पेंटिंग की तरह ये भी है कि बिकॉज मधुबनी पेंटिंग इज़ अ फोक फॉर्म विच कुड बी इजिली ट्रांसफर. फोक फॉर्म के बारे में मधुबनी पेंटिंग विच कैन बी ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन, बट पटना कलम कैन नॉट बी. With the invention of printing machine, hand-drawn painting under the Patna Kalam painting were printed, they were easily available in the market. So, with the advancement of new technology like printing machine, hand-drawn paintings under Patna Kalam painting being easily available in the market, the invention of photographic camera negatively affected the market, right? With the invention of technology, we can say
it become less relevant in the market. In the mid of 20th, there was significant decline in the number of travelers coming to Patna, which had impact on the painting because the highest cost that were being incurred, it was being incurred from the uh, फॉरेन ट्रैवलर्स ओनली. गवर्नमेंट एफर्ट क्या हुआ? 2010 का जो कैलेंडर था, बिहार गवर्नमेंट पब्लिश द थीम ऑफ पटना कलाम पेंटिंग. सो 2010 calendar of Bihar government was published with the theme of Patna Kalam painting. In 2015, more than 350 Patna Kalam painting were featured in the book titled Heritage of Bihar. Right? This art was collected in Patna Museum. कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि पटना कलम पेंटिंग स्टाइल इज करेंटली प्रेजेंट इन म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज आफ्टर लूजिंग इट्स golden past and glory. The glory of this painting style of Bihar and India can be returned through collective effort with strong willpower. This will not only provide employment opportunity to art lover and youth, but it can also prove to be important means of regarding the glory of then world famous art of the Bihar. In this context, reason of survival of Madhubani painting can play an important role in making Patna Kalam painting alive and world famous. That's it for today.